करते हैं चौहान है। मैं तो पिछले कुछ दिनों से ट्रेजरी की बातें सामने आई थी। सबसे पहले ये जो एक्सपोज किया था यहाँ के एक स्थानीय अखबार ने, वो 6 अप्रैल को इस ट्रेजरी घोटाले की शुरुआत हुई थी। उस समय सिर्फ ये बोकारो और हजारीबाग तक सीमित बताया जा रहा था। बाद में कई जिलों तक ये घोटाला फैला और जैसा हम लोगों ने पहले भी आशंका जाहिर की थी कि ये जो घोटाला है ये कम से कम हजारों करोड़ का है। ये 10,000 करोड़ भी जा सकता है तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं, क्योंकि आपको याद होगा वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी ने बहुत ही फेमसली कहा था कि 10,000 करोड़ रुपए का कोई लेखा जोखा नहीं मिल रहा है। लेकिन यह सबसे बड़ा प्रश्न है कि जिस तरीके से राज्य सरकार पूरे घोटाले को जो है वो दबाने की कोशिश करे, ये अपने आप में हास्यास्पद है। अब आप देखें, सबसे पहले इन्होंने वित्त विभाग के उप सचिव के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई। वो एसआईटी बोकारो और उसमें घोटाले सामने आए, लेकिन जब तक वो एसआईटी रिपोर्ट देती, इन्होंने एक दूसरी एसआईटी जो थी वो उत्पाद सचिव के नेतृत्व में बना दी। अब उत्पाद सचिव के नेतृत्व में जो एसआईटी बनी, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल रांची विशेष ऑडिट करे और आवश्यक समन्वय कर अविलंब सुनिश्चित कराए। यह सरकार के द्वारा लिखा गया पत्र था जिसमें एजी के प्रिंसिपल ऑडिट करने की बात कही गई थी। और देखिए, सबसे आश्चर्यजनक पहलू इस पत्र का है कि यह पत्र लिखा गया है 17/4/2026 को सरकार के सचिव प्रशांत कुमार जी के द्वारा। पत्र का लेटर संख्या है 216/2026, यानी 17 तारीख को यह पत्र लिखा गया। उसके बाद प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस ने उसी सप्ताह में सरकार को कहा कि आपने प्रिंसिपल ऑडिट किया है, लेकिन इस घोटाले से संबंधित जो उपलब्ध नहीं कराया। सरकार शांत रही, सरकार ने कोई जो है वो दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया। मई में प्रिंसिपल ऑडिट अकाउंटेंट जनरल ने फिर से सरकार को एक रिमाइंडर दिया कि साहब, आप एक तरफ कह रहे हैं कि घोटाले की जांच कीजिए, ट्रेजरी घोटाले की, लेकिन हमारा ऑफिस आपसे कागजात मांग रहा है इस घोटाले से संबंधित, आप अभी भी नहीं दे रहे हैं। सरकार ने आज तक कोई कागजात जो है अकाउंटेंट, यानी आप समझ रहे हैं ना कि सरकार चाह रही है कि किसी तरीके से समय बीत जाए। पहले देखिए, इनके द्वारा बनाई गई वित्त समिति सचिव के नेतृत्व वाली एसआईटी पे जिन पे आरोप थे, वही एसआईटी के मेंबर थे। जिनसे जांच में सहयोग चाह रहे थे वो डीडीओ और अकाउंटेंट ऑफिसर्स, ट्रेजरी ऑफिसर्स जिलों के, वो तो अपने पद पर बने रहे। लेकिन अब तो हद हो गई कि सरकार एक तरफ कह रही है प्रिंसिपल अकाउंटेंट की, और प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल 2-2 बार सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि साहब, आप जांच की बात तो कर रहे हैं लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा रहे। 1.5 महीने से सरकार इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात कि सरकार
इसका दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो एसआईटी बनी थी उत्पाद सचिव के नेतृत्व में, जो वित्त विभाग ने जो एसआईटी बनाई थी, उनके गठन का 2 महीना हो गया। देखिए, कुल 5 जिले इससे अफेक्ट हुए थे और 5 जिलों में बोकारो, हजारीबाग, रांची, रामगढ़ और देवघर प्रमुख थे। ये आप सब जानते हैं कि एसआईटी सिर्फ एक जिले बोकारो में गई है। बोकारो में एसआईटी के जाने और रिपोर्ट देने की अभी तक कोई बात नहीं हुई है। वो गई वहां जरूर, 1.5 महीने बीत गए, कोई रिपोर्ट नहीं हुई। पता नहीं ये रिपोर्ट कब आएगी। अभी तो एक जिले का ये जांच हो रहा है शुरू, इसके बाद 4 जिलों की जांच और बाकी है। पता नहीं कितने वर्ष का समय लगाएंगे सरकार इस पूरे जांच रिपोर्ट को सामने आने में। तो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही तात्पर्य है कि इसमें एक सरकार को नसीहत लेनी चाहिए। देखिए, लालू प्रसाद जी के साथ क्या हुआ था। लालू प्रसाद पर डायरेक्ट ये नहीं था कि उन्होंने कोई पैसा ले लिया। उन पर जो मुख्य आरोप था, जिसके कारण वो बात पूरी सीबीआई को चली गई थी, कि जिस समय ये घोटाला सामने आया, तत्कालीन मुख्य सचिव ने लाने की कोशिश की, तो लालू प्रसाद ने पूरी जांच प्रक्रिया को डिरेल करने की कोशिश की। जांच में जितनी सक्रियता दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई। जब ये मामला राज्य सरकार से सीबीआई को चला गया, तो सीबीआई के पास जो प्रश्न थे उनका भी लालू प्रसाद को जवाब नहीं दे पाए कि आखिर जांच में डिले क्यों किया गया। और इसी आधार पर उनको कॉन्स्पिरेसी का, उस समय जो सेक्शन 120B होता था, उसके तहत उनको दोषी मानते हुए सजा दिया गया था। एक नहीं, दो नहीं, 4-5 केसेस में सजा हुई थी। तो हमारी झारखंड सरकार से यही दरखास्त होगी कि इतिहास के पन्नों से सबक सीखिए साहब। इसी घोटाले को, चारा घोटाले को लीपापोती करने के चक्कर में एक मुख्यमंत्री जेल चले गए थे, उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। कम से कम ये गलती दोबारा आप नहीं दोहराएं। और ये कछुए की गति से चल रही है ये जांच, 2 महीने, 1.5-2 महीने में भी एक जिले की जांच पूरी नहीं हुई और 5 जिलों की जांच की बात है। जबकि हमारा तो मानना है कि आज भी अखबारों में आया है कि 2 और नए जिले जो हैं इस जांच में जुड़ जाएंगे। तो ये जांच आखिर कब पूरी होगी? इस तरीके से जांच चलेगी तो हमारा जाहिर तौर पर मानना है कि सरकार इस पूरे जांच को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। वही गलती कर रही है जो लालू प्रसाद ने किया था। लालू प्रसाद का क्या हाथ हुआ था, ये फिर से दोबारा बताने की आवश्यकता को अनुशंसा करते हैं प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल को कि आप जांच कीजिए, आप इसकी स्पेशल ऑडिट कीजिए। लेकिन जब स्पेशल ऑडिट के लिए आपसे कागजात मांगा जाता है, रिमाइंडर दिया जाता है, तो आप फाइलों को दबा बैठ जाते हैं। आखिर सरकार लाए और अगर उनसे नहीं संभल रहा तो केंद्रीय एजेंसियों को पूरे तौर पर दे। ईसीआईआर तो ईडी ने एक मामले में दर्ज किया, सिर्फ एक मामले में। अब पूरे मामले को केंद्रीय एजेंसी को सौंपे अगर आपसे ये संभल नहीं रहा। और इस गति से अगर आप जांच चलाएंगे तो जांच पूरी नहीं होगी। जांच में भी तेजी लाए। और सबसे महत्वपूर्ण, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ने जो 17 अप्रैल को जो दस्तावेज मांगे थे घोटाले से संबंधित स्पेशल ऑडिट करने के लिए, वो आप उपलब्ध कराएं। ये कवर अप करके कहीं ना कहीं सरकार दिखा रही है कि वो इस घोटाले में संलिप्त कुछ बहुत बड़े सफेद पोशों को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उनको इतिहास से सीख लेनी चाहिए। जब बिहार के चारा घोटाले में बड़े बड़े लोग नहीं बचे तो इस बार कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं। धन्यवाद। हेमंत जी को इतनी अच्छी सलाह या बचाने के लिए आप लोग चिंतित हैं कि जैसे आप बोल रहे हैं कि लालू यादव से सावधान चाहिएगा, इसलिए जल्दी से ये काम कर लीजिए, तो मतलब जांच होनी चाहिए, ये उद्देश्य है, या हेमंत जी लालू जी नहीं बन गए, ये उद्देश्य? भाई, हमने तो हेमंत जी का नाम ही नहीं लिया था, हमने तो झारखंड सरकार कहा था। अब मुझे आपने प्रश्न किया तो मैं जवाब दूं। सरकार तो पूरा कैबिनेट होता है, पूरी कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पर अगर आपके मन में लगता है कि हेमंत जी इसके लिए दोषी है, तो चलिए हम इस आपकी बात को नहीं काटेंगे। हमारा मानना है कि सरकार को राजधर्म निभाना चाहिए। अगर वो राजधर्म नहीं निभाते हैं तो इतिहास से सीख लेनी चाहिए।